आगे बढ़ने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय सेल्फ जितिन कुमार, आई एम ए सेकंड ईयर स्टूडेंट करंटली परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी। उसी के साथ साथ आई एम आल्सो परस्यूइंग सीए एंड करंटली एट इंटरमीडिएट लेवल। बोर्ड एग्जाम्स तुम लोगों के ओवर हो चुके हैं, अब पूरा ध्यान सीईटी पे शिफ्ट हो चुका है। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लास 12 में जो तुमने सब्जेक्ट पढ़े हैं सीईटी में वही सब्जेक्ट जब तुम वापस देख के आओगे, सिलेबस तो सिमिलर है, बट इकलौता सब्जेक्ट जिसमें तुम फंसोगे वो है इंग्लिश का सीईटी एग्जाम। साल 2022 यानी कि जब सबसे पहले सीईटी इंट्रोड्यूस करवाया गया था, मैं अपनी बात करूं तो आई स्कोर्ड अराउंड 200 on 200 इन इंग्लिश सीईटी एग्जाम। तुम लोगों को पीछे की बिहाइंड द स्क्रीन स्टोरी शेयर करता हूं। हमारे टाइम पे जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर एनटी ने सेट किया था उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। एडवांटेज मान के चल सकते हो ना। एक और चीज सुनो, जब साल 2023 में सीईटी वापस हुआ, ये 2023 वाले सोच के बैठे थे कि 2022 में जिस तरीके से का इंग्लिश का पेपर आया था उसी हिसाब से हमारा भी आएगा, पैटर्न के हिसाब से ये प्रिडिक्ट कर रहे थे। फर्स्ट गए इन लोगों के टाइम पे इनके एग्जाम में मोस्ट ऑफ मेजोरिटी ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन पूछे थे, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इंग्लिश के पेपर को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन है। इंग्लिश इकलौता सब्जेक्ट जो डिसाइड करेगा तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज का पार्ट बनने वाले हो इन फ्यूचर। इंग्लिश का सिलेबस भी जो एनटी ने अपलोड कर रखा है ना साइट पे, भाई उसको तुम डाउनलोड करके देखो ना देखो एक ही बराबर है, कुछ वहां पे क्लियर नहीं है उनकी तरफ से भी। चिंता करने की कोई बात नहीं। आज इस वीडियो के जरिए मैं ये बताऊंगा इंग्लिश का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है बेस्ड ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो साल 2022 साल 2023 के थे, और इसके बाहर तो कोई भी टॉपिक तुम लोगों से तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तुम लोगों को इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा इंग्लिश के लिए विदाउट कोचिंग उन टॉपिक्स को किस तरीके से कवर करना है। ये वीडियो खास है तो वीडियो को कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट पहले ही कर देता हूँ, आने वाले टाइम में जो इसकी नेक्स्ट में वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं तुम लोगों के साथ टोटल 10 सीयूईटी पास क्वेश्चन पेपर इंग्लिश रिलेटेड जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा विद आंसर कीज। इस टाइम पे पीवाईक्यूज को इंपॉर्टेंस देना, और फ्यूचर में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी मैं तुम लोगों को इस चैनल के थ्रू पढ़ाऊंगा। तो चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये मान के चलना। ये सफर तो सीयूटी से डीयू तक का है। विश्वास अपने जितने भाई पे दिखाओगे तो विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश के सीयूईटी सिलेबस की बेस्ड ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे कि मैंने पहले बताया तुम लोगों को टोटल मैं अराउंड 40-45 टॉपिक्स बताने वाला हूँ। हाँ, इंग्लिश का सिलेबस वास्ट है, बहुत ज्यादा है, बट ये 45 टॉपिक्स ही तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम में तुमसे पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनना, चाहे एक नोटबुक और पेन लेके आ जाओ, लिखना स्टार्ट कर दो। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वही टॉपिक्स तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। अब लिखना शुरू करो अपनी नोटबुक में जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर पोएम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस एंड इट्स टाइप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंसेस, एडजेक्टिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वर्ब जो कि एडवांस लेवल का होता है थोड़ा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, फिगर ऑफ स्पीच, क्लॉज एंड इट्स टाइप, एनालॉजी एंड इट्स टाइप, सिनोनिम एंड एंटोनिम, idiom and phrases, one word substitution, parajumble plus rearrangement of sentences, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस, आर्टिकल, लेटर। देखो ये जो रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस, आर्टिकल, लेटर है ना, इसमें जो फॉर्मेट यूज करते हैं ना हम इसको लिखने के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है लेटर राइटिंग में इनमें से कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड नहीं होता फॉर्मल लेटर की जब हम बात करते हैं तो एमसीक्यू में तुम लोगों को ऑप्शन गिवन होंगे और करेक्ट आंसर तुम लोगों को मार्क करके आना। तो इनके फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। स्पेलिंग एरर या फिर स्पोर्टिंग एरर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आएंगे। फॉरेन वर्ड्स तुम्हें याद हो या नहीं, एनसीईआरटी में ना जो तुम्हारा वो लास्ट लेसन वाला चैप्टर था उसमें एक फ्रांस का ना कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रखे उन्होंने, तो वो फॉरेन वर्ड से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, इतना मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडिफायर एंड पैरेललिज्म, प्रोवर्ब्स जो कि फिलअप बेस्ड आ सकते हैं, एंड फ्रेजल वर्ब्स, और लास्ट टॉपिक क्वेश्चन टैग। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पोएम और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस एंड इट्स टाइप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंसेस, एडजेक्टिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वर्ब थोड़ी एडवांस लेवल की,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एडवर्ब, preposition, conjunction, article, figure of speech, clause and its type, analogy and its type, synonym and antonym, idiom and phrases, one word substitution, parajumble plus rearrangement of sentences, report writing plus notice plus article plus letter, जो कि इनके फॉर्मेट्स इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर, फॉरेन वर्ड्स, फिलर एंड क्लोज टेस्ट, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडिफायर एंड पैरलिज्म, प्रोवर्ब, फिलिपिस्ट, फ्रेजल वर्ब और क्वेश्चन टैग। इन टॉपिक्स के अलावा कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा। तुम लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने ये इंग्लिश का सिलेबस शेयर कर रखे हैं नीचे ड्राइव लिंक के जरिए, एक बार जरूर चेकआउट करना। भैया सिलेबस तो बता दिया, अब ये बताओ पढ़ना कहाँ से, विदाउट कोचिंग क्या ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं या नहीं? एक बात बताओ, तुम लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि बेस्ट वीडियो कौन सी होगी इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तुम लोगों को ट्रस्ट मेरे ऊपर था तो मैं कैसे पीछे हट जाता, कोई भी कसर रहने तो मैं दूंगा नहीं। मैंने स्पेशली टाइम लगा के बैठ के एक प्लेलिस्ट तैयार करी है, उस प्लेलिस्ट में इन सभी टॉपिक से रिलेटेड बेस्ट सुटेबल वीडियोस की लिंक्स के साथ वो प्लेलिस्ट डिजाइन करी है एक्सेल शीट के जरिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस एक्सेल शीट की लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लो, सेव कर लो और उस प्लेलिस्ट के जरिए अपने इन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करो। बस मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, सिनोनिम, एंटोनिम, आइडियम, फ्रेजेस और जो तुम्हारा ये प्रोवर्ब्स वाला टॉपिक है, इसकी ना कोई लिमिट नहीं है। उन वीडियोस की हेल्प से भी मान के चलो अराउंड 80 एंटोनिम सिनोनिम हो पाएंगे और ये आइडियम फ्रेजेस भी बात करूँ तो 50 अराउंड। तो मेरी तरफ से बेस्ट रिकमेंडेशन यही होगी, तुम्हारे पास किसी भी पब्लिकेशन की अगर बुक रखी हो या डिफरेंट वेबसाइट की हेल्प से डेली अराउंड 20 एंटोनिम 20 सिनोनिम एक प्रोपोर्शन फिक्स करके लो कि तुम लोगों को डेली इतना तो कवर करना ही है। क्योंकि ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो सारी टर्म्स, वो सारी चीज़ें नई नई जो भी हम पढ़ रहे होते हैं वो स्टोर होते रहते हैं। और सीयूटी एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे वर्क करता है एंड इसकी तुम एक एडवांटेज ले सकते हो। बाकी जो मैंने वीडियो शेयर करी है वो बेसिक से तुम लोगों के जो ग्रामेटिकल पोर्शन वाला पार्ट है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब टेंसेस कवर करवा देंगे सारे रूल्स के साथ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे टैकल करना है वो भी हो जाएगा। सारे टॉपिक्स की वीडियो जो मैं तुम लोगों के साथ उस प्लेलिस्ट के जरिए शेयर करें, इंपॉर्टेंट है अभी इस टाइम पे तुम प्रायोरिटी उसी प्लेलिस्ट को ज़्यादा तो अगर तुम किसी कोचिंग में इनरोल नहीं हो, अगर तुम सिर्फ सेल्फ स्टडी के बेसिस पे जा रहे हो। मैंने तुमको पहले भी बोला था, अभी भी बोलूँगा, कोचिंग की नीड नहीं है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तुम लोगों की इस एंग्जाइटी वाले माहौल का इस्तेमाल करने के लिए, अपने बिजनेस और प्रॉफिट्स के लिए कोशिश पूरी करेंगे तुमको कोर्स बेचने की। बट मैं वापस रिपीट करूंगा, तुम्हारे सीनियर्स ने सेल्फ स्टडी के जरिए सीयूटी क्लियर कर रखा है। अगर वो एक लाइव एग्जांपल है जो बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तुमको किसने रोका है? इस चैनल के जरिए मैं अपनी तरफ से कोई कसर रहने नहीं दूंगा। इसके नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे, उसमें मैं तुम्हारे साथ टोटल 10 सीयूटी पास्ट क्वेश्चन पेपर विद आंसर कीज इंग्लिश के लिए शेयर करने वाला हूँ। बाकी और सब्जेक्ट के मैं धीरे धीरे करके अपलोड करता रहूंगा जैसे जैसे सब्जेक्ट स्ट्रेटजी वीडियोस आएंगी। बात करें अगर हम जनरल टैक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहाँ से पढ़नी है, इस सवाल का जवाब ढूंढने से बेटर इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं अपनी तरफ से पढ़ा दूंगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी, सीयूटी के हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मेरे एक्सपर्टीज के अंडर आती है। मैं आर्ट्स और साइंस वालों के लिए इससे कोई स्ट्रेटजी बना नहीं सकता, ऑब्वियसली मैं कॉमर्स टीम की ही यहाँ बात कर रहा हूँ, वो भी अपलोड कर दूंगा। बट इस पूरी जर्नी में सीयूटी से ड्यू तक के सफर में ट्रस्ट और विश्वास, सपोर्ट अपने जितिन भैया पे शो करना और ये एसआरसीसी स्टूडेंट अपने जूनियर्स को उनके ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचाने के लिए जो भी चीज करनी पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ इस चैनल के जरिए। बेस्ट बुक रिकमेंडेशन इंग्लिश के लिए और अदर सब्जेक्ट के लिए मैं फ्यूचर वीडियोस में शेयर कर दूंगा, उसकी भी तुम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आई होप। हर वीडियो के एंड में गाएं, इस वीडियो के एंड में सही थोड़ा सा इंतजार और कर लेना। कमेंट सेक्शन में बस एक हैशटैग जरूर डाल देना, हैशटैग दिल्ली दूर नहीं। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज जितिन कुमार साइनिंग ऑफ।